आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। तो इस प्रश्न में देखा जाए दिया क्या क्या है, तो उसको यहाँ पे लिखा भी जा सकता है। ए बी बराबर है ए सी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज में, क्योंकि ये त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो समान भुजा है उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ये यहाँ पे दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और आगे देखा जाए तो यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, ए डी लंबवत है कह सकते हैं बी सी, और ऐसे ही दिया है ई एफ, ये भी लंबवत है ए सी पर, ठीक है। यानी यहाँ और यहाँ कोण 90 अंश का बन रहा है। और जो इसमें हमें सिद्ध करना है वो क्या है, तो ये कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप दिखाना है त्रिभुज ई सी एफ के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और ये त्रिभुज देखा जाए तो ए बी डी त्रिभुज ये वाला है, यहाँ से ये बना है, ये ए बी डी त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज ई सी एफ है, ई सी और एफ, ये इधर से ये बना है। तो इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है, तो कहेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में हम कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो बराबर हो, तो हम कह पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जैसे अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज में ए बी डी में कोण डी जो है, डी पे 90 अंश का कोण बना हुआ है। और ऐसे ही दूसरा ई सी एफ में देखा जाए तो यहाँ से ई सी एफ, एफ पे जो कोण है वो भी 90 डिग्री है। तो इस प्रकार कहेंगे डी और एफ पर जो कोण है वो 90 अंश है, ये कह सकते हैं दिया है। एक चीज़ मिल गया। दूसरा इसमें देखा जाए तो इस त्रिभुज में जो कोण यहाँ पे बी है और इस त्रिभुज में जो कोण यहाँ पे सी है, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण बी बराबर कोण सी। अब ये कहाँ से पता चला हमें, तो उसके लिए यहाँ पे समीकरण 1 देखो, ए बी और ए सी बराबर हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं समान होती हैं उसके सामने के कोण भी समान होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ हम लिख सकते थे कोण बी बराबर कोण सी, और इसी की सहायता से हमने यहाँ लिख दिया। तो इसको भी हम समीकरण 1 के अनुसार ही मानते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि इसका ये कोण इस कोण के बराबर है, और दूसरा इस त्रिभुज में बी वाला कोण इस त्रिभुज में कोण सी के बराबर है। इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। और ये रूल होता है, यानी एंगल क्राइटेरिया से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं।